ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाई साहब, ये मगन जी की दुकान कहाँ है? वो वहां पर। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठा करना था। ये जो बच्चा है ना, यीशु, इसी ने चोरी की है। यीशु कहाँ है? यीशु भैया, उठिए मगन चाचा, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। विश्वास कीजिए, हम अभी भी प्रतियोगिता जीत सकते हैं। आप कहते हैं ना कि हर चीज की कीमत होती है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कीमत तय कौन करता है और किस आधार पर करता है? मैरी, हमारे नन्हे से यीशु के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सब हैरान हैं। ऐसा लगता है हमारा यीशु हमारी पलक झपकने की रफ्तार से कितना बड़ा हो रहा है। कीमत अगर गुड़ की बेली की हो तो वो साधारण बन जाती है, लेकिन अगर गुड़ की बेली असाधारण हो तो वो अमूल्य बन जाती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यीशु कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये वही गुड़ की बेली है जो आपने मुझे मेले के पहले दिन बेची थी, और इसी बेली की मदद से हमें प्रतियोगिता जीत सकते हैं। सूरज डूबने वाला, प्रतियोगिता खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी है। पता नहीं यीशु क्या करने वाला है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ? गुड़ की भेली, 2 सिक्के की एक। हाँ, सही कहा आपने। साधारण गुड़ की भेली की कीमत 2 सिक्के हैं, लेकिन मेरे हाथ में जो गुड़ की भेली है बहुत साधारण है, बहुत खास, बहुत मूल्यवान। इतनी कि यहाँ मौजूद सारे लोग इसे खरीद पाने की क्षमता भी नहीं रखते हो। क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं खरीद सकते भला? ऐसे बोल रहे हो जैसे इस गुड़ की भेली में हीरे जवाहरात जड़े हो। अरे क्या खास है तुम्हारी गुड़ की बेली में? खास बात यह है कि गुड़ की बेली बहुत खास सामग्रियों से तैयार हुई है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या खास सामग्री है इसमें? ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा यीशु ने? मैंने उसे सिखाया तो था, लेकिन पता नहीं। लेकिन यीशु करने क्या वाला है? मेरे यीशु भैया जीतने वाले हैं आपको। नहीं आशिया, ये तो अब हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है बड़े भैया, क्योंकि वो कोई और नहीं, यीशु है। इस गुड़ की बेली में जो खास सामग्री डाली हुई है वो है एक पिता का प्यार। यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी गुड़ की बेली ना खाई हो और उनके पास इससे जुड़ी हुई मीठी मीठी यादें होंगी। जैसे मुझे याद है कि जब माँ मुझे पहली बार बाजार लेकर गई थी तो हम दोनों ने मिलकर ये गुड़ खरीदा था। वो मेरी पहली खरीदारी थी। और जब मैं घर आया तो पिताजी ने मुझे अपने हाथों से गुड़ खिलाया। मेरे लिए इस गुड़ से जुड़ी वो ऐसी याद है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसकी मिठास के साथ
मेरे माता पिता के प्यार की मिठास भी जुड़ी हुई है। मक्खन चाचा के बेटे भी बचपन में उनके साथ उनकी दुकान पर बैठा करते थे और मक्खन चाचा अपने हाथों से खाने के बाद उन्हें गुड़ खिलाते थे। इसलिए मक्खन चाचा की दुकान का एक गुड़ बहुत अनमोल है। मेरा बेटा ठीक तुम्हारी उम्र का ही है। मैंने पता नहीं कहाँ से उसके लिए महंगे महंगे खिलौने खरीदे, पर अपने काम धंधे में फंसकर कभी उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाया कि उसके साथ खेल सकूं, उसे अपने हाथों से निवाला खिला सकूं, उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देख सकूं, उसे ऐसी यादें दे सकूं जो बड़ा होने पर वो याद करके मुस्कुरा सके। तुम इस पहेली की जो भी कीमत लगाओगे ना, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। ये 100 सिक्के, क्या इन्हें लेकर तुम मुझे वो बेली दे सकते हो? मैं इससे ज्यादा सिक्के देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पिता की तरह मेरे पिताजी भी बचपन में मुझे खाना खाने के बाद गुड़ खिलाया करते थे। कामयाबी के नशे में मैं इतना मशरूफ हो गया कि कितने वर्षों से मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं चाहता हूं ये गुड़ की भेली मुझे मिल जाए तो मैं उनके पास जाकर उनसे मिलकर एक बार फिर से अपना बचपन जी लूं। अगर तुम ये भेली मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं और मेरी बहन बचपन में भेली खाया करते थे। अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसकी याद में से खरीदना चाहता हूँ। मैं इन दोनों व्यापारियों से ज्यादा सिक्के दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने इस बेली को खरीदने की बात की थी। मैं दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूं। मेरे हिसाब से तो आप तीनों को ये गुड़ की बेली मिलनी चाहिए, लेकिन गुड़ की बेली तो एक ही है। एक काम करें, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग आपस में ही मिलकर फैसला कीजिए कि गुड़ की बेली किसको मिलनी चाहिए। एक तरीका हो सकता है, हम इस गुड़ की बेली की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये गुड़ की बेली उसे ही मिलेगी। सही है? मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। मैरी, यीशु की इतनी प्यारी बातों ने सबके मन की भावनाओं को झकझोर दिया है। ये यीशु की बातों का जादू है जो 3 व्यापारी एक गुड़ की भेली के लिए लड़ रहे हैं। आप जैसा पिता पाकर ही तो यीशु बाप बेटे के अनमोल रिश्ते को समझ पाया है। तभी तो वो मगन जी की पीड़ा को इतने अच्छे से महसूस कर पा रहा है और उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। मैं तो यही कहूंगी, यीशु के हर शब्द में आप ही का प्यार झलक रहा है। इस एक गुड़ की भेली के लिए इन 3 व्यापारियों के बीच अब बोली शुरू होती है। मैं अपनी बोली लगा चुका हूँ, 100 सिक्के। पहले हम ये गुड़ 2 सिक्के में बेच रहे थे, लेकिन अब इसका दाम 100 सिक्के हो गया है। हम अभी भी प्रतियोगिता जीत सकते हैं। 220 सिक्के। 250 सिक्के। यीशु, अभी तक सिर्फ 250 सिक्के आते हुए दिख रहे हैं। हमें विनीत जी को हराने के लिए 1500 से ज्यादा सिक्के चाहिए। पर यीशु भैया, क्या आपको लगता है कि कोई हमारे गुड़ के भेली को इतने ऊंचे दामों में खरीदेगा? हमें बस अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, बाकी परमपिता परमेश्वर की मर्जी। मैं सोच रहा था कि हम गुड़ की भेली सजा कर रखें, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचे और वो ऊंचे दामों पर इसे खरीदे। ये लो आशा, ये तुम काम करो। लाओ, मुझे तो ये, मुझसे अच्छा ये काम कौन कर सकता है?
यीशु वगैरह मुझे करने को कहा है। जिद मत करो आशिया, मैं कर रहा हूँ ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।